दोस्तों पासा से रिलेटेड लगभग हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। पासा को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पासा होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि पासा को दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ा जाता है। अगर आप जान जाएंगे इनके बारे में तो दोस्तों क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे, यानी सेकंडों में कर लेंगे। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक होता है मानक पासा। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक मानक होता है, एक सामान्य पासा होता है। अब इन दोनों की पहचान पहले हम करना सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे कैसा क्वेश्चन इससे पूछता है। पहली चीज देखिए दोस्तों, जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है, जो दो निकटवर्ती सतहें होती हैं उनके पे जो अंक बिंदु बना होता है, नंबर भी बना हो सकता है या बिंदु भी एग्जाम में बना होता है। जरूरी नहीं कि बिंदु दे या नंबर, दोनों में से कोई दे सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदु दिया रहेगा तो जैसे 4 बिंदु दिया, इसका मतलब 4 नंबर है, 1 बिंदु दिया है। एक मतलब आप लोग डाइस जानते हैं, जो लूडो खेलने वाली होती है वही है, बस उसी से क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है। इसमें जो मानक पासा दोस्तों होता है, जो दो निकटवर्ती सतहें होती हैं। दो निकटवर्ती सतह का मतलब जो आपके देखिए कोई पासा अगर इस तरीके से रखा हुआ है, किसी भी एंगल से आप पासे को देखेंगे तो 3 ही सतह दिखाई देगी, आजू बाजू की, ऊपर की। अगर उधर से देखेंगे तो ये साइड वाली और इधर वाली दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई, यानी 3 ही सतहें दिखाई देती हैं। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये मानक पासा। अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग दोस्तों अगर 7 नहीं आ रहा है, क्या दोस्तों 7 नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये पासा जो है मानक पासा होगा। 7 नहीं आ रहा है का क्या मतलब, यानी कि दो नंबर को हम अगर दो सतहों का नंबर जोड़ते हैं, इधर का इधर का या इधर का इधर का, तो 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ जाएगा तो वो मानक पासा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 बिंदु बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, 5 1 को जोड़ते हैं तो 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 1 को जोड़ते हैं तो दोस्तों 5 आएगा। 7 नहीं आ रहा है किसी कंडीशन में, तो इसमें मानक पासा क्या होता है दोस्तों कि जो 7 बनता है वो विपरीत सतह पे बनता है, यानी कि सामने की जो सतह है और उसके पीछे की सतह का नंबर अगर हम जोड़ते हैं तो उन दोनों नंबरों का योग 7 आता है। तो इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अगर आपके 4 बिंदु के पीछे यानी विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा, अगर आपने पहचान कर लिया दोस्तों कि ये मानक पासा है, तो आप सेकंडों में क्या करेंगे, बस 7 में से इस 4 को घटा देंगे तो जो 3 आएगा तो आप कह देंगे क्या इस 4 के विपरीत 3 है। अगर आपका 5 के विपरीत पूछे तो क्या करेंगे, 7 में से इस 5 को घटा देंगे, 2 आएगा तो आप कह देंगे कि 5 के विपरीत नंबर 2 है। अगर आप पासे की पहचान कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मानक पासा हो गया कि आप जान गए कि दो निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी किसी कंडीशन में 7 नहीं हो सकता, वही मानक पासा होगा। अगर 7 हो गया तो चलिए दूसरा टॉपिक, सामान्य पासा। अगर 7 हो गया तो वो आता है सामान्य पासा की कैटेगरी में। दोस्तों दो निकटवर्ती सतह, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, कितना हो गया, 5 + 2 = 7 हो गया। तो दोस्तों 7 आ गया तो ये मानक पासा होगा नहीं, तो इसको हमने अलग कैटेगरी सामान्य पासा की कैटेगरी में रख दिया। तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि सब सतह का, यहाँ पे देखिए 4 2 6 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, सब चेक करेंगे 4 2 6 हो रहा है, नहीं 5 2 7 हो गया, क्लियर है, तो ये हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जरूरी नहीं कि हर सतह पे 7 नंबर जोड़ने पर है, किसी भी दो सतह पे, किसी भी, अगर यहाँ पे 3 सतह दी है इधर से या इधर से भी, जैसे 5 4 9 हो रहा है लेकिन यहाँ 7 तो आ नहीं रहा, अगर 7 इधर से भी आ जाएगा तब भी वो सामान्य पासा होगा। इसमें भी वैसे ही सब सतहों को चेक करेंगे, मानक पासा में भी और सामान्य पासा में सभी सतहों को चेक करेंगे। इसका तो आप जान गए, बहुत इजी है दोस्तों, 7 में से घटा देंगे उसके विपरीत नंबर आ जाएगा। लेकिन सामान्य पासा में कैसे निकालेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसका भी तरीका जानेंगे कैसे इसका विपरीत अंक निकालेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है दोस्तों, उसको पढ़िए कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जो अंक 2 आपका ये दिख रहा है, कह रहा है कि इसकी अपोजिट उल्टी साइड में कौन सा नंबर होगा। दोस्तों ये एसएससी CML 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको करना है तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि ये पासा कौन सा है। पासा पहचान लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। मैंने तरीका बताया, सबसे पहले जोड़ेंगे, इनके आजू बाजू सतह है उनका नंबर अंक जोड़ लेंगे कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 4 10 6 2 8 5 1 6 5 3 8 3 1 4, किसी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है दोस्तों। दोनों पासे में आप जोड़ करके देख लीजिए, एक ही पासा है, एक ही पासा के 2 प्रारूप हैं। इसको ऐसे घुमा करके रख दिया, इसको ऐसे घुमा करके रख दिया। दोस्तों पासा एक ही है, ये मत समझिएगा कि ये पासा 2 है, नहीं, एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के दिखा रहा है कि बताइए कि इस पासे के इस फलक के पीछे कौन सा नंबर, यानी 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो अब इसमें हमने जान लिया कि 7 नहीं, यानी मानक पासा है। मानक पासा का तरीका मैं बता चुका हूं कि क्या करेंगे, 7 में से जो नंबर पूछ रहा है यानी 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ देख करके आप आंसर बता देंगे अगर पहचानने का तरीका है तो। दोस्तों देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए एसएससी CGL 2020 में पूछा है। क्या कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। अंक
4 के विपरीत अंक पर। तो यहाँ पर देखिए फलक, यहाँ क्या कह रहा है कि पहले नंबर को जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6, 6 1 7। देखिए यहाँ पे 6 1 7 हो रहा है, दूसरे पासे में कह रहा है, यानी जो इसी देखिए पासा एक ही है, उसी के 2 प्रारूप, यानी कि इसी को घुमा के दे दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। आपको खुद जो एग्जामिनर कह रहा है कि आप पहचानिए, इसको घुमा घुमा के दिखा रहा है, तो इसको पहचान लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 1 7 हो गया। अब ये क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। अब मुझको बताइए, ये पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मैं कह रहा हूँ 1 नंबर है, 1 नंबर है तो इसके सामने 3 बन रहा है, 2 बन रहा है। 1 नंबर है, इसके सामने बन रहा है 3 और 2, क्लियर है। फिर एक ही नंबर है, इसके आजू बाजू में फिर बन रहा है 5 और 6। तो कौन सा नंबर आ सकता है, अब बताइए। सिर्फ एक ही नंबर बचा हुआ है जो कि है 4, तो 4 के विपरीत में 1 ही आएगा, ये तो क्लियर है। ये तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ दिया तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप बता सकते हैं कि 4 के विपरीत में 1 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा और घुमा करके, ये असामान्य नहीं पासा से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उसका भी तरीका जान लेते हैं, उसके बाद अपने वीडियो खत्म। हाँ, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें आप कंफ्यूज में पड़ जाए, तो सबसे पहला काम करें कि उसको पहले पहचाने कि ये मानक है, सामान्य पासा। मैं तरीका बता चुका हूँ, नंबर को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 5 अंक बना हुआ है, 5 बिंदी बनी हुई, यहाँ पर 2 बिंदी बनी हुई, 5 2 7 पहले ही मिल गया, तो ये मानक पासा हो ही नहीं सकता। तो अब सामान्य पासा में एक तरीका तो मैंने बताया है कि नंबर को देखेंगे, कैसे निकालना है वो तो सामने दिया रहता है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों वैसी चीज दी नहीं रही है कि कहीं से भी आप ढूंढ करके इसको निकाल लें। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पर है, उसके बाद 2 है, 5 है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 6 है। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे आप निकाल सके, क्योंकि पूछ रहा है कि अंक 1 के विपरीत नंबर कौन सा होगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन बन जाए तो ऐसी ट्रिक, ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप सेकंडों में निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें देखना ये कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन नंबर ढूंढेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में कॉमन 2 है। वहीं से क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये है कि 2 को लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, 2 1 5 क्लॉकवाइज ऐसे लिख लेंगे। अब इसी तरीके से इसको भी वहीं से घुमाएंगे जो कॉमन है। 2 यहाँ से घुमाए तो 2 से ही घुमाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर आपका 3 आ गया। अब इनको ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, गोला बना बना के, जो जिसमें फंसा है उसका विपरीत वही, यानी कि 1 के विपरीत पूछा है तो देखिए 1 में कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 2 है तो यहीं से नहीं घुमाएंगे, 2 कॉमन था, मैंने दोनों में 2 है तो वहीं से घुमाया गया। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए कि वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसको भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 है, 2 है, 1 है, यहाँ हमने जोड़ा 5 2 7, ये मानक पासा नहीं यानी सामान्य पासा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे नंबर कॉमन कौन है। कॉमन 2 है इसमें भी, लेकिन यहाँ से इसको घुमाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि 2 कॉमन है उसी को लेकर के, और इसको यहाँ से जहां से रहेगा वहीं से घुमा देंगे दोस्तों। ये नहीं कि यहीं से शुरू करेंगे तो इसको भी यहीं शुरू, गलत हो जाएगा। जो कॉमन रहेगा उसको लेकर के वहां से शुरू करेंगे। यहाँ से कॉमन था तो इसमें यहाँ से शुरू कर दिए, ये कॉमन है तो लिखना कैसे, यहीं से लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहीं से 2 से शुरू करेंगे, जो कॉमन रहेगा 2 लेंगे, फिर 6 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे घेरा बना लेंगे। घेरा बनाने के बाद जिसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, देखिए 5 आ गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।